पंकज शर्मा जी देखिए हो गई आप जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, जॉली जी मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे पंकज शर्मा जी कहना। देखिए पंकज शर्मा जी, मेरा पॉइंट ये है, मैं एज इट इज कह रहा हूं एट द आउटसाइड, जो दिलीप घोष जी ने कहा इट इज इक्वली कंडेमनेबल, बट सुप्रिया श्रीनेत जी ने जो कहा है, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं पंकज जी कि 7 दिन बाद आता है जब राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। और मेरा इशू इस बात पे है कि कांग्रेस ने पहले लड़कियों लड़ सकती हूं की भी बात कही थी, अब वो नारा एक तरफ और इस तरीके का स्टेटमेंट इस तरफ। मैं कह रहा हूं कंगना रनावत को आपको जिस तरीके से अपोज करना है करिए, पॉलिटिकली करिए, जिस तरीके करना है, बट ऑब्जेक्टिफाई करना क्या ये मेरे हिसाब से न्यूमन है। पॉइंट नंबर 2, जब 2013 में दिलीप, आपको याद होगा पंकज जी की दिग्विजय सिंह ने मीनाक्षी जी के लिए शब्द का प्रयोग किया था टंचमाल, उनके खिलाफ अभी तक एक्शन नहीं लिया गया, वो राज्यसभा में बैठे हुए। तो पॉइंट ये है कि प्रेसिडेंट क्या सेट हो रहा है पंकज जी। फिर आ रहा हूं आपके पास सुजाता जी। देखिए सुप्रिया जी, गो एहेड पंकज जी। सुप्रिया श्रीनेत खुद कह चुकी हैं कि उन्होंने वो पोस्ट नहीं किया। अब उनकी बात का कोई कारण नहीं होना चाहिए। रह गई बात कि उनको अपनी एक आंतरिक जो जांच करानी है, वो जांच उनको करानी चाहिए और इस मामले में पूरी तरह स्पष्टता के साथ सामने आना चाहिए। मेरे ख्याल से 1-2 दिन में वो हो जाएगा। दिलीप घोष जी का आपने मसला उठाया, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता गोल गोल घूम रही हैं और उस बात पर वो कुछ नहीं कहना चाहती। सुप्रिया श्रीनेत और दिलीप घोष का मामला बिल्कुल अलग है। सुप्रिया श्रीनेत का मामला विवादास्पद है, उन्होंने पोस्ट किया या नहीं किया। दिलीप घोष तो खुल के सामने बोल रहे हैं, आपके सामने बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने में तो बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए। अब रह गई बात शक्ति की। अगर 8 दिन बाद भी कुछ लोगों की समझ में ये नहीं आया है कि राहुल गांधी किस तरह की शक्तियों से लड़ने की बात कर रहे थे और बार बार इसको तोड़ मरोड़ कर पेश करना ही एकमात्र काम रह गया है, और दुख तब होता है जब मीडिया में आप जैसे समझदार लोग भी इस ट्रैप में आकर, मेरा इशू पंकज जी होता है कि जब हम लोग हिंदू धर्म की बात करते हैं पंकज जी, तभी जाके हम इतनी क्वालिफिकेशन जस्टिफिकेशन की बात करते हैं। मैं सुजाता पांडे के पास आना चाहता हूं। सुजाता पांडे, द इशू इज लार्जर। मंडी जो है, और मैं जिस तरीके से अभद्र शब्द का प्रयोग किया गया, जिस अभद्र यहाँ पे जो पोस्ट हुआ है, अभी मैं कह रहा हूं कि अगर ये कोई दूसरा नेता करता मैं स्टिल मान सकता था, अगर किसी दूसरे नेता के हैंडल से होता मैं बात सकता था। वो पूरी सोशल मीडिया, पूरी डिजिटल मीडिया की इंचार्ज है। अगर मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे दूं सुजाता पांडे, तो 3 मिनट पहले उन्होंने एक ट्वीट किया है, इस देश में मीडिया के हालात चीख चीख कर क्यों कहती तस्वीर ने एक बात कही है मीडिया के ऊपर, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम का बात इन्हें एक पोस्ट किया है। तो शी इज एक्टिव ऑन ट्विटर। हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि 24 घंटे लग गए 3 या 4 लोगों में से पता करने के लिए कि किसने ट्वीट किया, किसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है? ये मेरा इशू है। और मंडी की बात करी जाए ना सुजाता पांडे, मंडी वो शहर है जिसको छोटी काशी कहा जाता है, जहां 80 से ज्यादा प्राचीन मंदिर आते हैं, जहां भगवान शिव के मंदिरों में से एक बात है। मेरा पॉइंट ये है जी प्रदीप जी, पहले तो 3 पॉइंट्स कहूंगी, शॉर्ट कहूंगी क्योंकि जानती हूँ कि समय की कमी होती है आपके पास। पहले तो ये पूरी जो क्रोनोलॉजी जिस तरह से आपने समझाई, उससे अब ये क्लियर है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, कोई अनोनिमस किसी समवन पोस्टेड ऐसा कुछ, ये जो तर्क दिया जा रहा है ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर एक वक्त को मान भी लिया जाए, चलिए मान लिया कि ये किसी ने उनके अकाउंट को हैक करके किसी तरह से उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट किया, तो क्या सचमुच अब ये मानना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं को सिर्फ डमी पोस्ट देती है, लेकिन पीछे से कंटेंट जो होता है वो क्या आला कमान चलाता है? क्या इसीलिए निजी टिप्पणियां जो स्मृति ईरानी पे भी होती हैं और कंगना रनावत पे भी होती हैं? दूसरी बात, जो ये चुनावी हिंदू बने फिरते हैं, मंदिर मंदिर करते फिरते हैं, सबसे पहले तो मंडी के बारे में बताना जरूरी है कि ये कोई रेड लाइट एरिया नहीं है, इसको छोटी काशी कहा जाता है। ये माँ शिकारा देवी की भूमि है, ये माँ कामाक्षा की भूमि है, ये भगवान भूतनाथ का मंदिर है, यहाँ 81 मंदिर है, इसको बनारस से भी ज्यादा मंदिर है, ये एक धार्मिक स्थल है। तो कांग्रेस के प्रवक्ता, वो भी जो उनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, राहुल गांधी की इतनी करीबी मानी जाती है, IT सेल की हेड है कांग्रेस की, उनको क्या इतना भी ज्ञान नहीं
माय पॉइंट इज दिस, डॉली जी नेहा जी आपके पास आने वाला हूं। डॉली जी देखिए, डॉली जी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, डॉली जी और शाइना एनसी के पास आऊंगा, नेहा यादव आपके पास आ रहा हूं उसके बाद में। डॉली जी इमेजिन करिए कि मैं मान रहा हूं, मेरी बात सुनिए, कि सुप्रिया श्रीनेत को नहीं पता था, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट को 2 या 3 ट्रस्टेड लोगों को दिया। अब मेरे को ये सब जानते हैं कि हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट को बहुत लोगों को एक्सेस नहीं देते हैं। मेरा क्वेश्चन ये कैसे लोग हैं जो सोशल मीडिया डिपार्टमेंट में आपके काम कर रहे हैं, जो ऐसी बात भी सोच सकते हैं, मैं एक से शाइना एनसी आ रहा हूं पहले डॉली जी के बाद में, ऐसी कल्पना भी कर सकते हैं कि एक महिला जिसको मंडी से टिकट मिला हो, मान लीजिए उसके विचारों से आप अग्री नहीं करते, उसका यह मतलब तो नहीं है कि वो लोग उसकी बॉडी को ऑब्जेक्टिफाई करेंगे, वो लोग उसके वुमेन के ऊपर सवाल उठाएंगे। ये तो मतलब मेरे हिसाब से देयर इज नो जस्टिफिकेशन। तो ऐसे लोगों को आप अपने सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के अंदर भर्ती कर रहे हैं टू हैंडल द अकाउंट ऑफ सोशल मीडिया इंचार्ज ऑफ द कांग्रेस पार्टी। शी इज द सोशल एंड डिजिटल मीडिया इंचार्ज। हाइपोथेटिकली अगर अमित मालवीय ने ऐसी ट्वीट कर रही होती तो आप लोग उनका रेजिग्नेशन मानते। गो अहेड। मैं बोल प्रदीप जी, एक बात को आप तोड़ मरोड़ घुमा फिरा कितना भी कर लीजिए, जवाब यह है कि यह जांच का विषय है। उन्होंने खुद आकर क्लियर कट के पूरी देश के सामने कह दिया ये जांच का विषय है, जांच होगी, पूरे देश को पता चल जाएगा। उन्होंने क्लियर कट बता दिया। लेकिन दिलीप घोष पर आप क्यों चुप? अपने मुंह से बोला दिलीप घोष ने माफी मांगनी चाहिए। और आप एनसीडब्ल्यू, आप मैडम चुप रहिए, आप 2 मिनट। अरे आप चुप रहिए, जब आप बोल रही थी मैं बोल रही थी क्या? आप बोल रही थी तो मैं बोल रही थी क्या? दिलीप घोष आप वापस अपने मुंह से कह रहे हैं ममता बनर्जी जो एक चुनी हुई, मैं आपके लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ, आप एंकर नहीं हैं, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। दिलीप घोष पार्टी की बदतमीजी दिखाई देती है। दिलीप घोष के बारे में, दिलीप घोष के बारे में शाइना जी कुछ नहीं कहेंगी। डिफ्लेक्ट करने से कुछ नहीं आप दिलीप घोष के बारे में कुछ नहीं कहेंगी। सुप्रिया श्रीनेत ने आके स्पष्टीकरण दे दिया। दिलीप घोष ने स्पष्टीकरण दिया क्या? प्रधानमंत्री ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहने के लिए माफी मांगी क्या? जर्सी गाय कहने के लिए कहा क्या? कांग्रेस की विधवा कहने के लिए कहा क्या? ब्रजभूषण शरण सिंह ने देश के पहलवानों से माफी मांगी और आपने अपनी पार्टी से निष्कासित किया क्या? मणिपुर पर एनसीडब्ल्यू ने कुछ किया क्या? मणिपुर पर एनसीडब्ल्यू ने कुछ किया क्या? कुलदीप सेंगर को आपने 2 साल तक पार्टी में रखा। चिन्मयानंद का आपने क्या किया? शाइना एनसी की बेटियां, देश की बेटियां नहीं थी जिन्हें नंगा घुमाया गया। शाइना एनसी ने आया था, बोलने वाले हैं। शाइना एनसी ने आया था। दिलीप घोष के ऊपर आप कुछ नहीं बोलेंगी। शाइना एनसी, आपके मुंह में शाइना एनसी, अरे सुप्रिया श्रीनेत आकर बोल चुकी है। डॉली जी आपने अपनी बात को कही। शाइना एनसी, जो औरत भाजपा से है, जो महिला भाजपा से जुड़ी हुई है। शाइना एनसी एंड नेहा यादव, शाइना एनसी एंड नेहा यादव। डॉली जी ने अपनी बात कही। शाइना एनसी एंड नेहा यादव। शाइना एनसी, सीनियर लीडर्स नहीं समर्थन कर सकते हैं जब नहीं समझ सकते। शाइना एनसी और कैसे किया जाए तो ऐसे ही ठीक से कुछ नहीं। मेरा निवेदन है आप दोनों से, मेरा निवेदन है। डॉली जी शाइना एनसी जवाब दे रही है। डॉली जी शाइना एनसी जवाब दे रही है। शाइना एनसी और नेहा यादव को देखा स्पोक्समैन समाजवादी पार्टी। डॉली जी के सवाल का जवाब दीजिए। देश के किसी महिला जी आप इनका जी शाइना एनसी और नेहा यादव। डॉली जी यू मेड योर पॉइंट। 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 शाइना एनसी, डिग्निटी कम नहीं करने वाली हूँ जी। डॉली जी यू मेड योर पॉइंट। योर अलायंस पार्टनर समाजवादी पार्टी के साथ नेहा यादव और शाइना एनसी। शाइना एनसी को समझ ही नहीं सकते हैं। शाइना एनसी बराबर है। प्रदीप जी आप उनको चुप की करेंगे तब मैं बोलूं। मैंने एक सेकंड में, शाइना जी मैं किसी को चुप नहीं कर रहा, पर अभी डॉली जी ने अपनी बात रख दी। अब शाइना एनसी आप आ रही है और नेहा यादव आएंगी, फिर डॉली जी क्या जी। गो अहेड शाइना एनसी। प्रदीप जी अफसोस की बात यह है कि महिला को किस ढंग से पेश आना चाहिए यह भी कांग्रेस पार्टी को पता नहीं। आपके डिबेट में देखिए कितने बदतमीजी से पेश आते हैं। महिला का समर्थन कब होता है? जब आप संवेदनशील हो। आज मैंने कोई कांग्रेस के नेता या कोई नेत्री के बारे में टिप्पणी नहीं की क्योंकि यह है हमारी संस्कृति, सभ्यता। आप जब सुप्रिया श्रीनेत की बात करते हैं, वो खुद एक प्रोफेशनल महिला है, बाहर आके ये बोलना कि स्पष्टीकरण दिया क्या? दिलीप घोष ने स्पष्टीकरण दिया। देखिए स्पष्टीकरण से कुछ नहीं होता है।
कांग्रेस की विधवा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड माफी मांगी। प्रदीप जी, दिस इज अ वेरी अनफेयर काइंड ऑफ डिबेट। जो आप मौका नहीं देंगे तो मैं इनके चीखने के पर एक सेकंड का निवेदन है, कोई भी किसी के ऊपर नहीं बोलेगा। है ना, तो मैं जिसको बोलूंगा वो आएगा। आपको मैं कह रहा हूँ, तो बोलिए। मैं एक सेकंड रुक जाइए, एक एक करके मुझे डिबेट में डेकोरम लाने दीजिए। डॉली जी मुझे डिबेट में प्लीज डेकोरम लाने दीजिए। डॉली जी मुझे डिबेट में डेकोरम लाने दीजिए प्लीज। डॉली जी, यू बीन स्पीकिंग रेगुलरली। डॉली जी, यू बीन स्पीकिंग रेगुलरली। डॉली जी पद पर है, डॉली जी, ये नहीं बोलेंगी। डॉली जी, नाउ यू मेड योर पॉइंट। डॉली जी, अब आपने अपना पॉइंट किया। मेरे को शाइना एनसी और न्याय यादव के पास आना। न्याय यादव नॉट येट कवर इन द डिबेट। मैं कह रहा हूं शाइना एनसी, डॉली जी कह रही दिलीप घोष पे आप जवाब दीजिए और अपनी बात रख ली थी। फिर मेरे को न्याय यादव प्यारे समाजवादी पार्टी आ रहा हूं। डॉली जी आपके पास, शाइना एनसी पहले मैंने पहले एक चीज तय कीजिए कि आपको बदतमीजी से पेश आना है या आपको डिग्निटी से। डेकोरम मेंटेन कीजिए डिबेट में, जहां आप मेरी बात सुने, मैं आपकी बात सुनूं। चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। और ये वॉटर बाउटरी जहां आप गोल गोल घूम के कोई पिछली बात करेंगे, मणिपुर को बीच में लाएंगे जो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, वहां आप बोलेंगे कि आपने क्या किया। प्रधानमंत्री के ऊपर आप टिप्पणी करेंगे जब एक पॉलिटिकल रिपार्टी चल रहा है इलेक्शन के वक्त, और वो भी कितने समय के पहले, वहां आप ये पूरे डिफ्लेक्शन में जाएंगे। सुप्रिया श्रीनेत ने अभी तक अपॉलॉजी तक नहीं दिया है। कितना समय लगता है प्रदीप जी आपके सोशल मीडिया टीम को इकट्ठा करना और पूछना कि किसने ये पोस्ट किया? वो आप नहीं बोलेंगे, स्पष्टीकरण नहीं देंगे, सिर्फ ये बोलेंगे कि मंडी में क्या रेट चालू है। आप मुझे बोलिए कि इससे बदतर कोई कमेंट हो सकता है? बदतर है या दिलीप इससे घोष, आपत्तिजनक कोई कमेंट हो सकता है? बहुत बदतर है। दिलीप घोष जी की बात कर रहे हैं और बार बार देखिए प्रदीप जी, हम कोई स्पर्धा में नहीं है। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। दिस इज अबाउट विमेन्स डिग्निटी। This is standing united. So Shaina NC is saying women do wrong, do not make a right. So Dolly ji, do you agree that Supriya Shrinet को apologize करना चाहिए? Shaina NC has clearly said that two wrongs do not make a right. Dolly ji, क्या आप admit करते हैं कि Supriya Shrinet को apologize करना चाहिए? Because Shaina NC has clearly said two wrongs do not make a right. Dolly ji, Supriya Shrinet should apologize. Supriya Shrinet should apologize. Dolly ji, अभी तक टिप्पणी तक नहीं दिया है, सब जुड़े और वो कमेंट और ये Dolly ji, prima facie, how can it be subjudice? Dolly जी, एक सेकंड, लेट मी कम इन, एक सेकंड, जवाब दीजिए कि सुप्रिया श्रीनेत ने आज तक एक सेकंड ने अभी तक अपॉलॉजी भी नहीं दी है।